नमस्कार, आप सभी का स्वागत आप सबके अपने परिवार में। गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग। जुड़े आप लोग सब सेशन के साथ और हम लोग ने कल शुरू किया रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट। अनुपात समानुपात का कुल बेसिक आप लोगों ने सीखा है कल और उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे आज के सेशन को। तो जुड़े आप सब लोग एक बार सेशन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस सेशन के अंदर। और हम लोग रेशियो के अंदर कल जो बेसिक पढ़े थे, मीन प्रोपोर्शन निकालना कल सिखाया गया था, मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, तो उसी का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। लेकिन ये पॉइंट में है, आप लोग कोशिश करिएगा करने की, इन दोनों नंबर के बीच का अनुपात क्या होगा, मध्य अनुपात क्या होगा। मीन प्रोपोर्शन निकालना सीखा है कल आप लोगों ने। लास्ट पॉइंट यहीं तक खत्म किया था हम लोगों ने, मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं। और वही क्वेश्चन आपके साथ में है। कोई भी दो नंबर अगर आपको दे रखे हो तो इन दोनों के बीच वाला नंबर आप लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, उसी को बोलते हैं आप लोग मध्य अनुपात। तो मैंने समझाया है कि अगर आपको बीच का रेशियो निकालना तो इसे समानुपात की फॉर्म में कैसे रखोगे आप लोग, प्रोपोर्शन की फॉर्म में कैसे रख पाएंगे। जो अनुपात इन दोनों का होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। तो जो अनुपात 0.02 का आने वाले नंबर x के साथ होगा वही अनुपात उस बीच वाले नंबर का x का 0.32 के साथ होगा। 0.32 हमें ये पूछा गया था कि 0.02 और 0.32 के बीच में आने वाला नंबर क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ बनाया है, इसका मान आपसे पूछा गया था। तो बीच वाले नंबर को हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। ये दोनों अनुपात कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, समानुपात कहलाएंगे। तो कोई भी दो अनुपात अगर समान है, बराबर है, तो उसे बोलते हैं आप लोग प्रोपोर्शन, समानुपात। तो कुछ इसी तरह से जमाया जाता है इस फॉर्म को। और अगर आपका अनुपात समान है तो उनके बाहर वाले पदों का गुणा बराबर होता है उनके मध्य पदों का गुणा। तो बताएं x गुणा x क्या होगा, x स्क्वायर होगा सर। और यहां पर 0.02 को गुणा करना है 0.32 से, तो 32 का दुगना 64 होता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक यहां पर है और पॉइंट के बाद 2 ही अंक यहां पर है, यानी पॉइंट के बाद टोटल 4 अंक आएंगे। यानी आंसर होगा 0.0064। 32 का दुगना 64 ही तो हुआ। अब जब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। 64 का वर्गमूल तो सारी जनता जानती है सर 8 होता है, लेकिन यहां पर पॉइंट है और पॉइंट के बाद आपको देखना है जोड़े कितने बने। स्क्वायर रूट में 2-2 अंकों का जोड़ा बनता है, तो एक जोड़ा तो ये बना है सर और एक जोड़ा ये बना, 2 जोड़े बने तो पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे। यानी आंसर होगा 0.08। 0.08। तो x का मान आने वाला है सर 0.08, यही आपका आंसर होगा। तो पॉइंट को देख के कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका मध्य अनुपाती क्या होगा, 0.08। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। लास्ट सेशन में आपको सिखाया गया है कि दो नंबर के बीच का नंबर कैसे निकालोगे, मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, सारी बातें आप लोगों ने सीखी हैं। चलिए इसकी के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। ये कल कराया था, लास्ट क्वेश्चन यही किया था आप लोगों ने। एक बहुत अच्छा सवाल, सबसे अच्छा सवाल रेशियो का आया भी है कई बार, ये कभी भी वापस भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। काफी अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप लोग। 3 स्टार रेटिंग दी है मैंने इसके ऊपर। a प्लस बी, बी प्लस सी व सी प्लस ए का अनुपात है 6:7:8। ए बी सी का योग है 14 14 और आपसे पूछा गया है कि सी का मान क्या होगा। काफी अच्छा सवाल है। सी का मान आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा सर। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो दिया गया था, अनुपात दिया गया था 6:7:8 है। 6 7 8। और ये भी दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, 14 है। तो हमसे पूछा गया बताओ c का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। तो आधी जनता तो क्या करेगी यहां पर, बोले सर तीनों को जोड़ने पर 14 आ रहा है, हमसे c का मान पूछा है, तो वो a प्लस बी का मान यहां से 6 ले लेंगे और a प्लस बी की जगह 6 रखोगे, तो 6 प्लस सी बराबर 14। तो c का मान 14 में 6 घटाए तो 8 आ जाएगा, और जो ऑप्शन में दे भी रखा है।
क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। कोई बात नहीं, ये गलतियां हो जाती है, लेकिन ये गलती बार बार दोहराते रहो तो इसका मतलब कोई सुधार नहीं करना चाह रहे हो आप लोग। कल हम लोगों ने जब शुरू किया अनुपात तो आपको ये बताया गया कि अनुपात का मतलब होता है तुलना करना, और तुलना जब हम करते हैं तो इनमें कॉमन राशि जो होती है वो कट जाती है। तुलना जब हम करते हैं तो उनके अंदर से कुछ कॉमन भाग जो होता है तुलना करने पर वो हटा देते हैं आप लोग। जो लास्ट रेशियो बनता है वो बना है 6, 7, 8। इसका मतलब ये नहीं है कि a प्लस बी को जोड़ने पर 6 आएगा। इस तरह से तो क्या b प्लस सी को जोड़ने पर 7 आएगा, तो a का मान 7 आ गया। तो देखो इन दोनों का योग ही 15 हो गया, जबकि तीनों का योग ही सवाल कह रहा है 14 है। a b c तीनों को जोड़ने पर ही 14 आएगा। यहां पर तो a और c दो का योग 15 आ गया। अभी तक तो a b और बाकी है। c और a का योग 8 है तो b का मान 6 आएगा। फिर तो 8 प्लस 6 14। आप जोड़ के देखो आप, ये 15 थोड़ी 14 थोड़ी ना हो रहे हैं, ये तो बहुत हो गया। इसका मतलब ये गलत है। कोई बात नहीं, अब सीखेंगे आप। इनके साथ कोई नंबर था जो कट गया, उसका पता करना है। अगर उसका पता चल जाए तो ये सवाल बहुत आसानी से सरल हो जाएगा। तो उस नंबर जो कट गया उसको मैं k से लिख देता हूं। जो कॉमन संख्या थी उसको मैं k से लिख रहा हूं, 6 के, 7 के और 8 के। इस सवाल को करने का एक बेसिक तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, ध्यान देना आप लोग थोड़ा ध्यान से। काफी अच्छा सवाल है, रेटिंग भी इसकी 3 स्टार है। आ सकता है सवाल, नंबर चेंज हो सकते हैं, मैं नंबर चेंज करके भी आपसे पूछूंगा। एक बार ध्यान देना आप लोग, काफी अच्छा सवाल आपके सामने है ये। a प्लस बी बराबर 6 के है, b प्लस सी बराबर 7 के है, c प्लस a बराबर 8 के है। 6 के, 7 के और 8 के, इन सबको जोड़ दो आप लोग। जोड़ने पर क्या होगा, देखो a 2 बार आया है, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a। b भी 2 बार आया है, b प्लस b कितना हो जाएगा 2b। और c भी 2 बार आया, सब 2 बार आए हैं। 2 ही बार a आया है, 2 ही बार b आया है और 2 ही बार कौन आया है, c आया है। इधर कितना हो जाएगा 6, 8, 14, 7, 21 के हो जाएगा। ये 21 के हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा था, 14 दे रखा था। तो यहां रखिए 14, 2 गुणा 14 बराबर 21 के। तो k का जो मान आएगा वो 28/21 आ जाएगा। वो कॉमन राशि जो सबके साथ में थी उसका मान था 28/21 का मतलब हो गया 7, 4, 28 और 7, 3, 21, 4/3। इन सभी संख्याओं के साथ 4/3 था, 4/3 था, जो तुलना करने पर कट गया है। तो उस कॉमन राशि का मान 4/3 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, c का मान क्या होगा, c बताना है। तो हम ये देखेंगे कि a प्लस बी का मान क्या है, 6k है वो, और k का मान आपने क्या निकाला है 4/3 निकाला। तो 6 गुणा 4/3, 3 से काट दो इसको, 2 बार कटेगा और 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8। a और b का योग 8 आएगा सर, a व b का योग 8 आएगा। तो c का मान कितना हुआ, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, 14 है। इन दोनों का योग 8 आया है, a और b का। तो 14 में से 8 घटाना है तो c का मान 6 आ जाएगा। आंसर क्या होगा, 6 होगा सर। ऑप्शन ए मेरे सवाल का सही आंसर है। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कई बार सवाल पूछा जा चुका है। ये शुरुआत हुई थी इसकी रीट के एग्जाम से, रीट लेवल 2 मेंस के पेपर में पूछा गया सवाल था ये। उसके बाद भी कई पेपर में आ चुका है। ये किसी भी दिन वापस कॉपी होगा, क्योंकि आंसर देने वालों की संख्या मैक्सिमम ये रहेगी इसमें 8। ये गलत है और ये गलत है। सही आंसर क्या होगा, 6। मैं एक सवाल क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही देता हूं, आप लोगों को बताना क्या आंसर आएगा। एक क्वेश्चन मैं बिल्कुल सेम यही दे रहा हूं, आप लोगों को बताना है कि ये आंसर क्या आएगा। आप सब करके बताएंगे इसके लिए आंसर क्या रहेगा। लिखो आप लोग, a प्लस बी, b प्लस सी व c प्लस a प्लस बी, b प्लस सी व c प्लस a का अनुपात 2, 3 व 4 है। a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a 2, 3 व 4 के अनुपात में है। 2, 3 व 4 के अनुपात में है।
अभी ये करवाया है और सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, a प्लस बी, ये लिख रहा हूं मैं, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी व c प्लस a का अनुपात 2:3:4 है, 2, 3 और 4 है, 2:3:4। a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, 27 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है। तो a b व c का मान ज्ञात करें, तीनों का मान बताना है, इसमें अलग अलग बताना है, a b व c का मान क्या होगा। a b व c का मान ज्ञात करें, a बताना है कितना आएगा, b बताना है कितना आएगा और c भी बताना है कितना आएगा। तीनों निकालने, इससे क्वेश्चन अपने आप सिद्ध भी हो जाएगा और आंसर भी प्रूव हो जाएगा कि आंसर सही है या गलत है। तो a b और c तीनों निकालने हैं। तो a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a का रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। थोड़ी देर पहले बताया कि अनुपात में वो आंसर दिए जाते हैं जो लास्ट में बचे हैं काटने के बाद। इन सबको जोड़ेंगे हम लोग, कॉमन राशि को k लिखा है, 2 के, 3 के और 4 के। इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4, 3, 7 और 2, 9 के आ जाएगा सर। इनको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बता रहा हूं अब कैसे करना है आपको। इनको जोड़ने पर 9 के आ जाएगा सर। ये सब 2-2 बार हुआ है, देखो 2 ही बार a आया है, 2 ही बार b आया है और 2 ही बार कौन आया है, c आया है। तो 2-2 बार जोड़ने पर इनका योग तो 54 आना चाहिए था, क्योंकि एक बार जोड़ने पर 27 दे रखा है a b c का योग, और 2 बार जोड़ोगे तो कितना योग आना चाहिए था, 54 आना चाहिए था। इनका योग 54 बनना चाहिए था, लेकिन बना तो 9 के है। बस इसमें यही समझने का है कि 54 कहां से लिख रहे हो सर आप, क्योंकि आपने इस एबीसी को सबको 2-2 बार जोड़ा है, तो इनका योग भी 27 का दुगना यानी 54 होना चाहिए था। तो उस कॉमन राशि का मान k बराबर 54 में 9 का भाग दोगे तो 6 बार जाएगा, 9 6 के 54। तो उस कॉमन राशि का मान 6 आएगा सर। उस कॉमन राशि का मान कितना आएगा, 6 आएगा। इस प्रकार a प्लस बी जो है वो 2 गुणा 6 12 हो जाएगा, b प्लस सी का मान 3 गुणा 6 18 हो जाएगा, c प्लस a का मान 4 गुणा 6 24 हो जाएगा। ये मान आएंगे a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a के ये मान आएंगे। ये आंसर नहीं आए अभी तक। अब आंसर में आपसे सब पूछा गया है कि a b c सब का मान बताओ। ये दिया गया था कि आप लोगों को कि a प्लस बी प्लस सी बराबर, इन तीनों को जोड़ने पर 27 आएगा। ये आपको दिया गया है सवाल में, इन तीनों को जोड़ने पर 27 आएगा, ये हमें दे रखा था सवाल में। अब देखो मैं तीनों का मान अलग अलग बता रहा हूं, a कितना होगा, b कितना होगा और c कितना होगा। a निकालने के लिए ऊपर देखो b और c का योग कितना है, b व c का योग 18 है सर। तो a का मान 18 प्लस 9 27 होता है, 18 प्लस 9 कितना होता है, 27 होता है। a बराबर 9 होगा। b निकालना है तो ऊपर देखो a और c का योग कितना है, a व c का योग 24 है, तो 24 प्लस 3 27 होता है। तो b बराबर 3 आएगा, b बराबर 3 आएगा। रह गया लास्ट कौन, c रह गया। c का मान क्या होगा, तो ऊपर देखो कि a और b का योग कितना है, 12 है, 9 प्लस 3 12 ही हो रहा है, तो बचे कितने 15, क्योंकि 12 प्लस 15 कितना होता है, 27 होता है। a b c तीनों का मान निकाल दिया सर। इस आंसर को सिद्ध करना भी आता है, आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही आंसर है। कैसे चेक करेंगे सर, इनको जोड़ के देखिए, सबका योग 27 हो रहा है। पहली बात तो ये दे रखा था ना, एबीसी को जोड़ने पर 27 आना चाहिए, जोड़ के देखो आप 27 आ रहा है, पहली चीज ये। ठीक है सर, बिल्कुल आ रहा है 27। और कैसे चेक कर सकते हैं, और भी तरीका है चेक करने का। और ये तरीका है कि आप इनको 2-2 करके जोड़िए, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, 2-2 करके जोड़ के देखिए। और जोड़ने के बाद जब आप अनुपात बनाओ तो ये रेशियो बनना चाहिए 2 3 4। अगर ये बन जाए तब तो सही करा है आप लोगों ने, अगर ये रेशियो नहीं बन रहा है इसका मतलब गलत है सवाल। a और b को जोड़ो, 9 प्लस 3 कितना हो रहा है, 12, b और c 15 प्लस 3 18 और c और a 15 प्लस 9 24, 15 प्लस 9 24। इसका अनुपात बनाओ। अनुपात में ये सब 6 से कट रहे हैं, कॉमन राशि क्या है इसके अंदर, 6 है, तो
6 दूआ 12, 6 3 18 और 6 4 24 आ रहा है वही अनुपात 2 3 4 2 3 4 2 3 4। तो अनुपात में वो आंसर दिया जाता है जो कॉमन राशि काट देने के बाद बचता है। इसका मतलब a प्लस बी का मान 2 नहीं रहना, क्या है a प्लस बी का मान 12 है सर, b प्लस सी का मान 18 है और c प्लस a का मान 24 है। तो खुद आंसर भी सिद्ध कर सकते हो कि इनका अनुपात 2 3 4 ही बन रहा है। तो इसका आंसर सही निकाला है बिल्कुल, आप लोगों ने जो मान बताया वो सही मान है बिल्कुल। एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं चलो आप लोगों को, क्योंकि अच्छा सवाल है ये और अच्छे सवाल के ऊपर क्वेश्चंस और करोगे तो और बेहतर सीख पाओगे। एक बार और ट्राई करते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आप लोगों को, कोशिश करते हैं समझ में आ जाए, आप सबको सीख जाओ तो ये कोशिश रहेगी कि सभी के समझ में आ जाए। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी समझ पाए हो तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का रेशियो है 7 6 5 7 6 5। यही लिखता हूं मैं इसी पे, क्योंकि इतनी जगह पर कर लेंगे हम लोग। एक बार बेसिक समझने के लिए पूरा जगह चाहिए होती है। यहां लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, a प्लस बी, बी प्लस सी व सी प्लस ए का अनुपात दे रखा है 7:6:5, 7:6:5, 7 6 5, 7:6:5 है। a प्लस बी प्लस सी का योग जो आएगा वो 27 है, 27 है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है। तो आपको वही बताना है, a b c तीनों का मान बता दो क्या होगा फटाफट। बस ये चेंज कर दिया मैंने, 2 3 4 की जगह 7 6 और 5 लिखा है, 7 6 और 5 लिख दिया गया। बता दो a b c का मान क्या होगा। उम्मीद है आप सब लोगों से कि इस बार आप लोग आंसर देंगे मुझे, करेंगे आप लोग, कोशिश करोगे तो आंसर आएगा आप लोगों का। 2 क्वेश्चंस देखे हैं बिल्कुल सेम वैसा ही आपको तीसरा क्वेश्चन करने के लिए दिया है। इस क्वेश्चन को करना है फटाफट, बताओ आप में से कोई कर पाएगा क्या। बेसिक आप लोगों ने समझ लिया तो अब जल्दी आंसर बता रहे हैं क्या आएगा इसका। सुने आप लोग, आंसर आए या ना आए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखो आप लोग, अगर मैं आपसे पूछूं a का मान क्या होगा तो आप लोग ये गलती तो नहीं करोगे कि b प्लस सी बराबर 6 है, a बराबर 21 आ जाएगा सर। कम से कम इतना तो सुधार करिए कि 21 मान तो नहीं आएगा उसका सर। आधी जनता तो इस सवाल का आंसर डायरेक्ट 21 ही कर देगी अगर a का मान पूछे तो। बोले सर आप ही ने तो दे रखा है तीनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है, बी और सी को जोड़ने पर 6 आ रहा है, और आप ही कह रहे हो गलत आंसर है। मैं ये सिखा रहा हूं कि अनुपात का मतलब होता है तुलना करना, और तुलना करने पर कॉमन राशि कट जाती है, उसके बाद का फाइनल रेशियो है ये। तो जो कट गया है ना उसका मान पता कर लो बस, उसके बाद सवाल आसान हो जाएगा। तो उसको के से लिख दो, 7 के, 6 के और 5 के, कितना हो गया 5 और 6 11 और 7 18 के हो गया सर। इन सबको जोड़ने पर 18 के आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था सर 54 आना चाहिए था। 18 के बराबर 54 होगा। यही समझने का है कि ये 54 कहां से लिख रहे हो सर आप। पिछले सवाल में भी लिखा था आपने 54, या फिर लिख दिया तो क्या हर सवाल में ही 54 लिखना है क्या भाई। एक बार जोड़ने पर ए बी सी को योग दे रखा है 27, अगर जब आप दो बार जोड़ोगे, देखो 2 ही बार ए आ रखा है, 2 ही बार बी है, 2 ही बार सी है, तो योग डबल हो जाएगा ना, 27 का दुगना हो जाएगा सर, इसीलिए आप 54 लिख रहे हैं। तो उस कॉमन राशि का मान के बराबर 18 3 54 3 आ जाएगा उस कॉमन राशि का मान। इस तरह से a प्लस बी का जो योग होगा 7 गुणा 3 21 आ जाएगा, b प्लस सी का योग 6 गुणा 3 18 आ जाएगा, c प्लस a का योग 5 गुणा 3 15 आ जाएगा। 21 18 और 15 ये इनके योग आए हैं, अलग अलग आंसर नहीं आए एबीसी के। तो देखो तीनों का आंसर अलग अलग बता देते हैं। तीनों को जोड़ने पर प्रश्न कह रहा है कि 27 आना चाहिए, तो बताओ a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले a पता कर लेते हैं। तो ऊपर देखो b और c कितना है, b और c का योग 18 है तो इसका मान 9 आ जाएगा, 18 9 27। b कितना होगा, ऊपर देखो a और c कितना है 15 है सर, 15 है, 27 में से 15 घटा दो कितना होगा 12 आ जाएगा।
27 माइनस 15, 12 आ जाएगा बी का मान। सी कितना होगा? ए प्लस बी का योग 21 है और तीनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है, तो 21 प्लस 6 27 होता है। इनको जोड़ के देख लो आप, 27 आ जाएगा और जहां चेक करना चाहोगे सही हो जाएगा। 9, 12 और 6, एबीसी का मान क्या आएगा? 9, 12 और 6 आएगा सर। यहां पर क्या आया था? 9, 3, 15 आया था और यहां पर एबीसी का मान 9, 12 और 6 आएगा सर। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो भागने से चीजें नहीं सीख पाते हैं हम कभी भी। आप इनको फिर से देखिएगा, ये चीजें आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा, तो आप जब वापस से देखोगे तो और ज्यादा क्लियर कर पाओगे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के लिए। एक सवाल और थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऐसा ही सवाल मैं आपको करवाता हूं। ये देखो आप, ए बी सी का अनुपात दे रखा है 2:3:4। ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है सर 2:3:4, 2, 3, 4, 2:3:4। और ये भी बता रखा है कि ए का दुगना माइनस बी का 3 गुना प्लस सी का 4 गुना, 2a माइनस 3b प्लस 4c। इसको सरल करने पर 33 आएगा, बराबर में 33 दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया है सी का मान क्या होगा। सी का मान बताना है क्या होगा, सी का मान बताना है। ये अनुपात है, इस अनुपात के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ए का मान 2 है। ये 2, 3, 4 वो मान है इनके जो तुलना करने के बाद आए हैं। तो जो संख्या कटी है, हो सकता है उसका मान 1 आ जाए, कुछ कटा ही नहीं हो, लेकिन पता तो करना पड़ेगा ना उसका मान क्या आएगा। 2 के, 3 के और 4 के। तो इस ए की जगह लिखेंगे 2 के, तो 2 गुणा 2 के कितना हो जाएगा? 4 के, 4 के। बी का मान कितना है? 3 के, और 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9 के, तो 4 के माइनस 9 के। प्लस सी का मान कितना है? 4 के, और 4 के को जब 4 से गुणा कराओगे तो 16 के बन जाएगा, 16 के बन जाएगा। इनको सरल करने पर अगर 33 के आ जाए तब तो के का मान 1 है, नहीं तो आपको के का मान देखना पड़ेगा। कितना आ रहा है देखो, ये 16 और 4 20, ये तो जुड़ेगा। 20 में से 9 घटाएंगे तो ये तो 11 के आएगा, जबकि आना तो 33 चाहिए था ना, आया तो 11 ही है। ये 11 के बराबर 33 है, तो के का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा सर। तो जो कॉमन संख्या इन तीनों के साथ में थी वो मान 3 है, जो कट गई थी वो 3 है। तो इन सबको 3 से गुणा कर दो। ए का मान 2 गुणा 3 6 हो जाएगा, बी का मान 3 गुणा 3 9 हो जाएगा, और सी का मान 4 गुणा 3 12 हो जाएगा। ये मान होंगे उनके 6, 9 और 12। अब इसको रखोगे तो बराबर में 33 ही आएगा। यहां रख के देख लो, ए का दुगुना, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना, बराबर सरल करने पर 33 ही आएगा। अब रख के देख लो चाहे आप लोग, ये जो मान आए हैं। सर हमसे सी का मान पूछा गया था, क्या होगा? तो सी बराबर 12 होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सी का आंसर ऑप्शन सी में ही है, 12 आंसर होगा। ये वीआईपी तरीका है कि सी का मान पूछा है तो ऑप्शन सी में ही आएगा। तो इस तरह से बी का मान ऑप्शन बी में आ रहा है क्या? हाँ, बी का मान ऑप्शन बी में आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये वीआईपी तरीका भी बढ़िया है, लेकिन ये यहीं लगेगा ना, केवल अभी लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। सी का मान पूछे तो सी ऑप्शन में, बी का मान पूछे तो बी ऑप्शन में, और ए का मान पूछे तो ए ऑप्शन में। बाकी करने का बेस्ट तरीका जो रहेगा वो यही रहने वाला है। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग रेशियो में प्रोपोर्शन के ऊपर जो एक क्वेश्चंस बच गया समानुपात को लेकर, उसको देखेंगे, और उसके बाद जो क्वेश्चंस करने वाले हैं इनकम बेस्ड क्वेश्चन आज सिखाएंगे आप लोगों को। आय पर आधारित जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सीखने वाले हैं। पहले रेशियो प्रोपोर्शन पे क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे उसको देख लेते हैं। समानुपात को लेकर थोड़ा सा आगे चल करके मिलेगा वो। ये देखो आप लोग, आता है इस तरह का क्वेश्चन भी, ट्रेंडिंग में है, और इस टॉपिक में सबसे अधिक ट्रेंडिंग में आप कह सकते हो ये। तो इसके समान में भी आप रेटिंग दो इसको 3 स्टार, 3 स्टार रेटिंग दे दो इसकी।
इसका मतलब हुआ कि कम से कम तो 3 बार तो करना ही करना चाहिए आपको ये क्वेश्चन फिर से वापस। अब देखो क्या पूछना चाह रहा है ये कह रहा है 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाएगा कि नई संख्याएं समान अनुपात में आ जाएंगी। इन सब में से आप क्या घटाओगे कि जो नई संख्याएं बनेंगी वो प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, समान अनुपात में आ जाएंगी। नई जो संख्याएं बनेंगी वो किस में आ जाएंगी, प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, समान अनुपात में आ जाएंगी। एक तरीका तो होता है इसको करने का ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड पर सर ऑप्शन तो 4 दे रखे होते हैं और 5 भी दे रखे होते हैं। 5वां तो जब आपको कोई आंसर नहीं देना होता तो करना है, बाकी चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे ऑप्शन मेथड में, क्योंकि इस सवाल के ऊपर लिखा हुआ भी नहीं आता है कभी भी कि मैं ऑप्शन से हो जाऊंगा। ये भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि यही ऑप्शन उठा लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन से अगर आप करना चाहते हो तो चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। देखो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं सही है क्या गलत है। ऑप्शन ए में दे रखा है 2, इन सब में से 2 घटाइए आप लोग। 2 घटाएंगे तो सर ये 19 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। 19 और 36 कटेगा तो नहीं। 55 में से 2 घटाओगे तो ये 53 हो जाएगा। 106 में से 2 घटाओगे तो 104 हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं घट रहा। इसका मतलब ये दोनों अनुपात समान तो नहीं है सर, प्रोपोर्शन में नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन बी जो है वो 4 घटा रहा है, 4 घटा के देखिए। 21 में 4 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। 38 में से 4 घटाओगे तो 34 आ जाएगा। 17 और 34 कट रहे हैं आपस में। 17 1 17, 17 2 34, 1:2 आ रहा है। 55 में से 4 घटाओगे तो 51 आ जाएगा। 106 में से 4 घटाओगे तो 102 आ जाएगा। 51 और 102 भी कट रहे हैं आपस में, 1:2। ये दोनों के दोनों रेशियो क्या आ जाएंगे, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, समान अनुपात में आ जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इन सब में से 4 घटाने पर ये सभी संख्याएं किस में आ जाएंगी, समान अनुपात में आ जाएंगी, प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। इस तरह से आपको ऑप्शन चेक करने हैं अगर ऑप्शन से करना चाहते हैं तो। पर ऑप्शन चारों चेक करने पड़ सकते हैं। यहां हमने दूसरा चेक करा, दूसरा ही आंसर आ गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। तीसरा ऑप्शन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारा सही आंसर है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा एक और तरीका जो बेसिक रहेगा करने का। 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में से घटाना या जोड़ना 2 बातें पूछेगा। घटाना है तो 21 - x अनुपात 38 - x समान अनुपात, प्रोपोर्शन बन जाना चाहिए घटाने के बाद। 55 - x और 106 - x। ये तरीका बिल्कुल बेसिक हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक हो जाएगा। बाहर वाले पदों का गुणा, मध्य पदों का गुणा। इससे करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये तरीका बिल्कुल बेसिक ही है। कभी घटाने का बोलेगा और कई बार आपसे जोड़ने का बोलेगा कि प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़े कि नई संख्याएं जो है वो समान अनुपात में आ जाए। ये आपसे कहेगा कि प्रत्येक में क्या घटाएं कि जो नई संख्या है वो समान अनुपात में आ जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए। तो इसको मैं लिखूंगा 21 - x 38 - x बराबर 55 - x और ये है 106 - x। 106 - x। ये दोनों अनुपात जो है, ये जो अनुपात होगा वही अनुपात ये होना चाहिए। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। एक ही बात है, दोनों एक ही चीजें हैं। ये अब भी वही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा, मध्य पदों का गुणा और बाहर वाले पदों का गुणा। अब यहां पर एक तरीका जो हम लोग समझ रहे हैं, 21 और 38 में कितने का अंतर है। 21 और 38 में अंतर देखना है कितने का है सर। 38 में से 21 घटा लो, अंतर 17 का है। और यहां 55 और 106 में कितने का अंतर है। 55 और 106 में जो अंतर है सर वो 106 में से 55 घटा लो, 51 का अंतर है। अगर अनुपातों के बीच का डिफरेंस अगर सेम हो जाए, अंतर अगर समान हो जाए, तो वो अनुपात बराबर हो जाते हैं।
अनुपात क्या बन जाते हैं, वो समान अनुपात बन जाते हैं, प्रोपोर्शन में आ जाते हैं वो रेशियो। यदि अनुपातों के बीच का डिफरेंस अगर सेम बना दें आप लोग, तो वो अनुपात किस में आ जाएगा, प्रोपोर्शन में आ जाएगा, समान अनुपात में आ जाएगा। तो अंतर बराबर करने के लिए, यहां पर अंतर 51 है, ये 17 है, बराबर करने के लिए इस वाले को 3 से गुणा कर देंगे आप। किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, जिससे डिफरेंस सेम हो जाएगा। 17 ये 51 होता है, 3 कहां से आया, 17 गुणा 3 क्या होता है, 51 होता है। तो 51 बनाने के लिए 3 से गुणा कर रहे हैं। किसी भी एक लाइन को उठाओ, चाहे ऊपर वाली लाइन को उठाओ चाहे नीचे वाली लाइन, लेकिन ऊपर 3 से गुणा करके उठाना। 21 गुणा 3 63, माइनस 3 गुणा x 3x बराबर, इधर कुछ नहीं करना है, 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स। एक्स को एक तरफ ले जाओ, बिना एक्स को दूसरी तरफ ले आओ। ये माइनस का 3x तो यहीं रहने दो, ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा x बराबर 55 माइनस 63, 55 माइनस 63। माइनस का 3x है और प्लस का x है, तो बचेगा सर माइनस का 2x। 55 में से 63 घटाओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 63 माइनस 55 8 आ जाएगा सर, माइनस का 8। माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा सर। 8 में 2 का भाग 4 बार जाएगा, x बराबर 4, 2 4 8, x का मान 4 आ गया सर, x का मान 4 आ जाएगा। ये एक तरीका है, ये भी बेसिक है, लेकिन बिल्कुल बेसिक करोगे तो भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम तो लगेगा, इतना टाइम तो देना पड़ेगा अगर आप बेसिक कंसेप्ट पे जा रहे हो तो। इसमें करा क्या है सर, वापस देख लो एक बार और। मैंने कहा अंतर को सेम कर दो आप लोग, 55 और 106 में 51 का अंतर है, 21 और 38 में 17 का अंतर है। अंतर बराबर करने के लिए किस्मत बढ़िया है या आप लोगों की, ये 51 है, अगर 52 होता तो ये किस्मत साथ दे रही है कि 51 है, अगर ये 52 हुआ तो फिर कैसे बराबर कराओगे सर, फिर दोनों को गुणा करना पड़ेगा, इधर 52 से इधर 17 से। अभी तो 17 को ही 3 से गुणा करते ही 51 बन गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 52 होगा आगे चल करके। अब देखिए एक और तरीका, वो भी बनाया तो बेसिक से ही गया है, लेकिन उससे भी इस तरह के सवाल का हमेशा जवाब दे पाओगे कि क्या जोड़ें और क्या घटाएं कि संख्याएं समान अनुपात में आ जाए। तो ध्यान देना आप लोग, एक और बात जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूं वो इसका शॉर्टकट रहेगा, शॉर्ट मेथड रहेगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी वो। देखिएगा आप लोग एक बार फिर से वापस, 21 38 55 और 106, 21 38 55 और 106, इन संख्याओं में क्या घटाया जाएगा कि ये संख्याएं क्या बन जाए, समान अनुपात में आ जाए, यही तो पूछ रहा है आपसे। तो आपको क्या करना है, इस जगह पे थोड़ा समझ प्रॉपर आ नहीं पाएगा, एक खाली पेज ले लेते हैं, प्रॉपर एक पेज जिसके अंदर पूरा अच्छे से समझ में आए, एक खाली पेज ले आते हैं। ये देखो हम ये सीख रहे हैं और अब हम यहां सीखेंगे इसको, 21 38 55 और 106, 21 38 55 और 106। हमसे ये पूछा है कि इन प्रत्येक में कम से कम क्या घटाया जाए, या कई बार पूछेगा प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं समान अनुपात में आ जाए। तो जोड़ी और घटाई गई संख्या पता करनी है, आपको कुछ नहीं करना, आप बाहर वाले पदों का गुणा कराओ। 21 को 106 से गुणा करना तो ठीक है, गुणा करना पड़ेगा, पर यहाँ पे बाहर वाले पदों का गुणा करा, 21 से 126 का 6, 12 हासिल कैरी हो गया, 2 भी आ जाएगा, 1 हासिल कैरी होगा, 21 से कम 21 और 1 22, इनका गुणा कराने पे आएगा 2226, 2226। 21 गुणा 106 कितना होता है, 2226 होता है सर। वापस देख लो 21 से कैसे गुणा कराया, 21 का पहाड़ा आता है तो गुणा करा पाओगे। 21 से 126 का 6,
12 हासिल कैरी हुआ, फिर ये 0 ही था तो 12 जोड़ेंगे तो 2, 1 हासिल फिर कैरी हो गया, 21 से कम 21 और 1 22 हो गया। अब करना है मध्य पदों का गुणा। 38 को 55 से गुणा करिए। 38 गुणा 55 क्या होगा? 38 गुणा 55 क्या होगा? तो ना तो सर 38 का पहाड़ा आता है हमें और ना 55 का आता है, कोई बात नहीं, आप 40 का पहाड़ा बोल लो। 40 गुणा 5 क्या होता है? 200। 40 गुणा 5 क्या होता है? 200। ये 40 से 2 कम है तो 2 गुणा 5 10 कम कर दो। 200 में से 10 कम करेंगे तो 190 का 0, 19 हासिल कैरी हो गया। 38 गुणा 5 190, 190 में 19 जोड़ दो, 9, 9 और 1 10, वो 2090 हो जाएगा, 2090। तो ये गुणा कराया है आप लोगों ने, ध्यान दें आप लोग। अब आपको जोड़ना है, बाहर वाले पदों को जोड़िए। 106 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 127। 106 प्लस 21 127। 38 प्लस 55 कितना हो जाएगा? 38 प्लस 55, 38 प्लस 55, 8 और 5 13 का 3, 1 हासिल कैरी हो गया। 5 3 8 और 1 9, 93 93। बस ये 2 काम करने हैं, बाहर वाले पदों का गुणा, मध्य पदों का गुणा, बाहर वाले पदों को जोड़ो, मध्य पदों को जोड़ो। अब देखो वो संख्या क्या होगी। बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटानी है तो 2226 में से 2090 घटा देंगे, 2090 घटा देंगे। इधर 127 बढ़ा है तो 127 में से 93 घटा देंगे, 93 माइनस कर दो, घटाओ तो 6 में से 6 गया तो 0, 6 माइनस 6 0। बड़ी संख्या छोटा घटाना है ना, बड़े में छोटा घटा, कभी भी माइनस में नहीं लेना इनको, हमेशा किसमें रखना है? मोड में रखना है। बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटा लेना ताकि माइनस अपने आप ही नहीं आएगा। 6 माइनस 6 0, 2 में से 9 घटेगा नहीं, 12 में से 9 गए तो 3, यहां बचा 1, 130 आ गया ये। 127 में से 93 घटाएंगे, 7 में से 3 गया तो 4, यहां वो 12, 12 में से 9 गया तो 3, 34 बार कटेगा ये, सॉरी 34 बार, 34 बचा गया, वो 130 हो रहे हैं पूरे, कहीं गड़बड़ हुई है। ये 2090 था सर, 2096 नहीं था, 2090 था ये। 2226 में से 2090 घटाने, इधर 127 में से 93 घटाने हैं, सही घटाया है आपने। 7 माइनस 3 4, 12 माइनस 9 3, सही है। ऊपर नीचे ऊपर सही करना है ना, वो 2090 है, 2090 है वो। तो 6 में से 0 गए तो 6, 12 में से 9 गए तो 3, 136 आएगा। और 34 से पूरा भाग कितनी बार चला जाएगा सर? 4 बार चला जाएगा। 34 4 136 होते हैं कि 34 का पहाड़ा आता है जैसे तुम्हें, मुझे पता है ना, उत्तर 4 आएगा, इसलिए अपने आप 4 बार भाग जाएगा। 34 गुणा 4 करके देख लो आप लोग, 4 गुणा 4 16 का 6, 1 हासिल कैरी होगा, 4 3 12 और 1 13, 136। ये आपका डायरेक्ट तरीका रहेगा, इसमें आपको ना तो x लिखने की जरूरत है ना y लिखने की जरूरत है। चाहे जोड़ी गई संख्या पूछे चाहे घटाई गई संख्या पूछे, हमेशा यही काम करना है, हमेशा यही काम करना है। चाहे आपसे कुछ भी पूछे, चाहे वो पूछे कि क्या जोड़े की समानुपात बन जाए, या आपसे कहे कि क्या घटाएं की समानुपात बन जाए, तो वो घटाई गई संख्या कितना होगी? 4 होगी सर। घटाई गई संख्या कितना होगी? 4 घटा के चेक कर लो आप लोग, आंसर चेक कर लो कि समानुपात आएगा या नहीं आएगा। आंसर चेक करना भी आपको आना चाहिए। चेक कैसे करें सर? घटाओ 4, 21 में से 4 घटाओगे 17, 38 में से 4 घटाओगे 34, 55 में से 4 घटाओगे 51, 106 में से 4 घटाओगे 102। अब जो ये 2 अनुपात आपको नजर आ रहे हैं, अगर ये दोनों अनुपात समान हैं तो आपका सही सवाल है, नहीं तो गलत है। बिल्कुल समान है। 17 एकम 17, 17 दुआ 34, ये बना सर 1:2। और ये 51 एकम 51, 51 का दुगुना 102, ये भी बना सर 1:2। दोनों के दोनों अनुपात समान आ रहे हैं, प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इनमें से 4 घटाना होगा। ये उन बच्चों के लिए सबसे बेहतर तरीका है जिनको x मानते ही डर लगता है।
एक्स और वाई जेड देखते ही उनका दिमाग सर भारी सा हो जाता है, एक्स कहां से क्या करें इस एक्स का, तो आप मत मानो एक्स। समानुपात में ये बात तो आप सबको पता है कि बाहर वाले पदों का गुणा अगर मध्य पदों के गुणा के बराबर हो जाए तो वो दोनों अनुपात समान होते हैं। तो आपको क्या करना है, बाहर वालों का गुणा मध्य पदों का गुणा, बाहर वालों का योग मध्य पदों का योग, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा के भाग दे देना बस। इतने तरीके बता दिए कि आप ऑप्शन पे चले जाइए, आप बिल्कुल बेसिक पे चले जाइए, आप अंतर को बराबर कर लीजिए और आप डायरेक्ट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको, इसने तो घटाया था, जोड़ने का और करके देखते हैं। ये रहा 5, 13, 22 और 47 में प्रत्येक में क्या जोड़ेंगे कि संख्याएं समान अनुपात में आ जाएंगी। 5, 13, 22 और 47 प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ें कि नई संख्याएं समान अनुपात में आ जाएंगी, प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। 5, 13, 22 और 47 प्रत्येक में क्या जोड़ें कि संख्याएं किस में आ जाएंगी, समान अनुपात में आ जाएंगी, प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, समान अनुपात में आ जाएंगी, प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। देखिए कैसे करना है, बाहर वालों का गुणा करना है, 5 गुणा 47, बाहर वाले पदों का गुणा, 5 साते 35 का 5, 3 हासिल कैरी हो गया, 5 4 20 और 3 23, 235, 23 गुणा 12 22, सॉरी 23 गुणा 22, सॉरी 13 गुणा 22 है, 23 नहीं 13 गुणा 22, 13 2 26, 2 हासिल कैरी 26 और 2 28, 286। अब जोड़ना है, बाहर वाले पदों का योग करिए, 47 प्लस 5 या 5 प्लस 47 52, मध्य पदों को जोड़िए, 13 प्लस 22, 13 प्लस 22, 5 और 3 35। अब आपको देखो वो संख्या बतानी है, जोड़ी गई या घटाई गई, कुछ भी पूछे, चाहे जोड़े चाहे घटाए, ये प्रोसेस हमेशा काम करेगी जो भी आप काम ले रहे हैं। बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटानी है। 286 में से 235 घटाओ, 286 माइनस 235, यही काम यहां करना है। 52 में से 35 घटाओ, 52 माइनस 35, ये आप ध्यान रखना, बड़े में छोटा घटाना है हमेशा। 6 में से 5 गया तो 1, 8 में से 3 गया तो 5, 51। इधर 52 में से 35 घटाओ, 12 में से 5 गया तो 7, 4 में से 3 गया 1, 17 3 51। 3 जो बनेगा, आपको प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर ये नया जो नंबर आएंगे वो समान अनुपात में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। इन सभी संख्याओं का अनुपात समान हो जाएगा, प्रोपोर्शन आ जाएगा। प्रत्येक में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है सर। ऑप्शन से कैसे करते हैं सर इस सवाल को, ऑप्शन चेक कर लो, ये तीसरा जो ऑप्शन आया है सही होगा, ऑप्शन से चेक कर लो। ये 3 जो आया है ऑप्शन सी, 3 जोड़ के देखो आप सब में, 3 जोड़िए, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 16, 8 अनुपात 16, 22 प्लस 3 कितना हो जाएगा 25, और 47 प्लस 3 कितना हो जाएगा 50। अब देखो ये दोनों अनुपात समान आ रहे हैं क्या, प्रोपोर्शन में है क्या, 1 अनुपात 2, सॉरी 50 था 40 लिख दिया मैंने, 47 प्लस 3 ना, और ये भी कितना आ रहा है 1 अनुपात 2। बिल्कुल सर ये दोनों अनुपात क्या हो गए, बराबर हो गए, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन से भी उठाना आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन चारों चेक करने पड़ सकते हैं कई बार। अभी मैंने यही क्यों उठाया, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से आंसर निकाल चुका हूं, इसका आंसर 3 आएगा, इसलिए मैंने ऑप्शन डायरेक्ट कौन सा उठाया, सी ऑप्शन उठाया है। बाकी इसमें कोई चल करके सुगंध नहीं आ रही कि आपको सी उठाने पे आंसर मिलेगा। आप यहां से शुरू करोगे, 2 को चेक करोगे, 4 को चेक करोगे, 3 को चेक करने पर आप आंसर तक जा पाओगे। तो आप ऑप्शन से जा सकते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं, ये तरीका भी हमेशा काम करेगा, चाहे आपसे पूछे कि क्या जोड़ें, चाहे पूछे क्या घटाएं कि समान अनुपात में आ जाए। और अगर बिल्कुल बेसिक की बात करी जाए तो ये इस तरह से चलता है, 5 प्लस एक्स अनुपात 13 प्लस एक्स समानुपात 22 प्लस एक्स और 47 प्लस एक्स। पर ये एक्स देखते ही अगर परेशान हो रहे हो तो आप लोग, दिक्कत है फिर इसमें। बाहर वाले पदों का गुणा
और मध्य पदों का गुणा। आंसर इससे भी वही आएगा, लेकिन यहां सरल करना होगा आपको, टाइम यहां भी लगेगा आपको, टाइम इस तरीके से भी लग रहा है, गुणा और भाग तो करने ही पड़ेंगे आपको, चाहे कैसे भी आ जाओ आप लोग, क्योंकि ये इस बेसिक से ही बनाया गया शॉर्टकट है ये। बस इसमें मैंने x को लुप्त कर दिया गया, x को हटा दिया, बाकी सारी चीजें यही बनेंगी अब बेसिक से भी आएगा पर सवाल। अब ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 4 5 बार आप लोग इसको दोहराइएगा। समानुपात का सबसे बेहतर सवाल है ये, प्रोपोर्शन के ऊपर बनने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टॉपिक का जो नाम था ना अनुपात और समानुपात, तो समानुपात का सबसे सुपर क्वेश्चन है। जरूर पूछेगा क्या घटाएं क्या जोड़ें कि नंबर समानुपात में आ जाए। चलिए इसके बाद अब हम लोग एक जो कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, इनकम बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे, आय पर आधारित सवाल सीखने जा रहे हैं। इनकम को लेकर किस तरह से क्वेश्चन बनाएगा, और ये सबसे अच्छा कंसेप्ट होगा इस टॉपिक का, इनकम बेस्ड क्वेश्चन, आय पर आधारित सवाल। तो इनकम बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आय पर आधारित सवाल। ये देखिएगा आप लोग, ए और बी दो लोग हैं, इन दोनों की इनकम का रेशियो, आय का अनुपात 8:7 है, इनके खर्चों का अनुपात 6:5 है। यदि प्रत्येक की बचत 2400 रुपए हो तो बताओ ए की आय कितना होगी। आपसे पूछा गया इनकम ऑफ ए कितना होगा, ए की आय कितना होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। ए और बी दो लोग हैं, दोनों की इनकम को लेकर तुलना हो रही है, आय को लेकर तुलना हो रही है। ध्यान देना आप लोग, समझेंगे हम एक एक बात। मैं पहले क्वेश्चन को लिख रहा हूं, ए व बी की आय का अनुपात, इनकम का जो रेशियो है, आय का जो अनुपात है वो 8:7 है सर। इन दोनों के खर्चे का अनुपात, इनका एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, खर्चा, इन दोनों के द्वारा किए गए खर्चे का अनुपात 6:5 है। और क्या दे रखा है, यदि प्रत्येक की बचत 2400 रुपए हो, दोनों की बचत भी बराबर है, दोनों की सेविंग भी बराबर है। 2400 रुपए इसने बचाए, 2400 रुपए ही इसने बचाए। तो पूछा गया है बताओ ए का इनकम कितना होगा, ए की आय बताइए। व्हाट इज द इनकम ऑफ ए, ए का इनकम बताइए। ए यहां पर आ गया क्या, ठीक है, इनकम ऑफ ए, ए की आय बतानी है। एक और बात बता दूं मैं, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो क्लास के बाद सेशन जैसे ही खत्म होता है तो आपको पूरा पीडीएफ मिल जाता है इसके ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी क्लासें अभी तक हुई हैं सबकी पीडीएफ वहां पर उपलब्ध हैं। आगे आने वाला जो भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है या क्लास की प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो वो आपको टेलीग्राम पर जरूर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आप जरूर ज्वाइन कर लें वहां से। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो अपने हर उस दोस्त तक शेयर करा करो जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो। और अभी जो टारगेट इस सीरीज का था वो मेन एग्जाम था हमारा पटवारी, इसके बाद ग्राम सेवक और 4th ग्रेड जो भी भर्तियां आती रहेंगी, आगे से आगे पेपर तो होने ही है। मैथ्स को लेकर आप लोगों को कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भी दिन। और अगर आप सेशन को रोज देखते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ भी पा रहे होंगे, चीजें आपको अच्छी भी लग रही होंगी। तो 2 मिनट का टाइम दिया करो, सेशन को शेयर किया करो अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन शुरू कर देंगे मंडे तक, कोशिश है कि आप लोगों का ये टॉपिक खत्म हो जाए और मंडे से हम लोग रोज प्रैक्टिस सेशन लें आपके लिए कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग। पूरा सिलेबस और पूरा जो पेपर आपका होना है, इस पेपर में पूरी मैथ्स के जो क्वेश्चंस आपको एक साथ मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेशन मंडे से शुरू कर देंगे आपके लिए। उससे पहले पहले पटवारी का एग्जाम देने वाले मैक्सिमम बच्चों तक ये सीरीज पहुंच जानी चाहिए, ताकि उस प्रैक्टिस में मजा आए, ताकि हमें पता भी चले कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और अभी आपके पास प्रॉपर टाइम इतना है कि आप पूरी मैथ्स को बहुत अच्छे से 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि 1 महीना तो अभी आगे बच ही रहा है पूरा पूरा। और इतना ही सिलेबस है कि आप मैथ्स को कम से कम 2-3 बार और घोट सकते हैं आप। इस सब्जेक्ट से
जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो किसी स्वेट से कवर नहीं होंगे आपके, ध्यान रखिएगा आप। तो आप लोग जितना टाइम हो सके टाइम दो, रोज क्लास देखो, रिवीजन करो, पर उनका जो कराया गया है उसका बार बार रिवीजन करिए। चलिए तो अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ए और बी दो लोग थे यहाँ पर, दोनों की इनकम का जो रेशियो है 8:7 है। इनके द्वारा किए गए खर्चे का जो अनुपात है वो 6:5 है, और दोनों की बचत बराबर है। यहाँ पर इन दोनों की सेविंग बराबर दे रखी है। अनुपात में सर वो आंसर होते हैं जो लास्ट में बचे हैं काटने के बाद। तुलना करते हैं हम लोग, इन दोनों की इनकम को लेकर तुलना हुई है। अनुपात का मतलब यही होता है, तुलना करना। इसका मतलब ये नहीं है कि 8 रुपए कमाता है और ये 7 कमाता है, नहीं। तुलना करने पर इनकी कॉमन राशि कट गई होगी, उसके बाद ये रेशियो बना होगा 8:7। 8:7 वो अनुपात है जो लास्ट में बचे हैं काट देने के बाद। तो इसको कैसे सरल करा जाएगा? देखिए, एक बात आप सब जानते हो कि इनकम, आय जो है, चाहे किसी भी व्यक्ति की बात करें, आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। खर्च और बचत को जोड़ दें तो बराबर में क्या आ जाए? इनकम बन जाती है। एक्सपेंडिचर और सेविंग को अगर जोड़ दिया जाए तो बराबर में क्या आ जाता है? इनकम आ जाती है, किसी भी व्यक्ति की आय बन जाती है। उसके द्वारा किया गया खर्चा और सेविंग। अगर मैं कहूं कोई आदमी 5,000 रुपए खर्च करता है, 5,000 रुपए खर्च करता है और 4,000 रुपए बचा लेता है, उसकी इनकम कितनी होगी? 9,000 रुपए। तो 5,000 प्लस 4,000 कितना हुआ? 9,000। खर्चा प्लस बचत बराबर आय बनती है। और खर्चे में से अगर बचत घटा दें आप लोग, खर्चे और बचत को जोड़ देने से तो आय बन जाती है ना। आय में से अगर खर्चा घटा दोगे तो बचत आ जाएगी, और आय में से बचत घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? खर्चा आ जाएगा। तो ये बेसिक सी बात है, आप सबको पता होगा। ये आप सबको पहले ही पता है कि ये क्या होता है। आय जो इनकम जो होती है वो बराबर होती है खर्चा प्लस बचत, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। इस तरह से हम बेसिक से भी सीखेंगे इस सवाल को, लेकिन ये सवाल आसान है, ध्यान देना आप लोग। एक बार के लिए मान लेते हैं कि 8 रुपए कमाता है, 6 खर्च करता है, तो इसकी बचत कितनी आई सर? 2। ये 7 कमाता है और 5 खर्च करता है, इसकी भी बचत कितनी आ रही है? 2 आ रही है। जब बचत बराबर दे रखी हो और अनुपात के आधार पर भी बचत बराबर आ रही हो तो ये सबसे आसान सवाल होगा। लेकिन ये तब आसान होगा जब बचत बराबर हो। पहली बात तो सेविंग क्या है? बराबर है। जब बचत बराबर हो, अनुपात के आधार पर भी बचत बराबर आ रही हो, तथा बेस रेशियो के बेस पर भी, अनुपात के आधार पर भी बचत बराबर हो, अनुपात के आधार पर बचत बराबर हो, सेविंग जो है वो बराबर आ रही हो, अनुपात के आधार पर भी बचत बराबर हो, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं आ कितना रही है बचत? 2 इकाई। तो बचत 2 इकाई बराबर 2400 रुपए होगा। सर ये 2 इकाई कहां से लिखा भाई? 7 कमाए, 5 खर्च कर दिए तो बचे कितने? 2। इसने 8 कमाए, 6 खर्च कर दिए तो बचे कितने? 2। तो आप लिख सकते हैं बचत 2 इकाई बराबर होगा 2400 रुपए। तो 1 इकाई का मान आ जाएगा सर 1200 रुपए। 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। 1 इकाई का मान होगा 1200 रुपए। अब जो पूछा गया उसको 1200 से गुणा कर दो, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने 1 यूनिट का मान निकाल दिया है। तो 1200 गुणा 8 9600 रुपए और 1200 गुणा 7 8400 रुपए इन दोनों की इनकम होगी। अगर आपसे पूछा ए की आय कितना है, इनकम ऑफ ए की जो इनकम होगी, तो 1200 गुणा 8 9600 रुपए ए कमाएगा। इनकम ऑफ बी की आय कितना होगी? बी की जो इनकम है वो 1200 गुणा 7 8400 रुपए होगी। इस तरीके से हम डायरेक्ट तभी कर पाएंगे, ये पहला सवाल था इनकम का, जब आपको बचत बराबर दे रखी हो। पहली बात, जब आपको सेविंग जो है वो बराबर दे रखी हो और रेशियो के आधार पर, अनुपात के आधार पर भी अगर बचत बराबर बन रही हो, तो अब आप लोग डायरेक्ट इस तरह से जा सकते हैं,
अब हम समझते हैं कि सवाल को बेसिक से किया जाए, कभी बचपन में जब कभी आप लोगों ने स्कूल टाइम में किया होगा तो किस तरह से करा होगा, और उस बेसिक के आधार पर हम सीखेंगे कि डायरेक्ट किसी भी तरह का चाहे कोई भी चेंज कर दे इस सवाल में तो कैसे कर पाएंगे आप लोग। तो अब एक बार आते हैं हम बेसिक पर। इसी सवाल का बिल्कुल बेसिक भाग देखना आप लोग क्या रहेगा। ये आपने अभी डायरेक्ट सीखा है, इसको बेसिक से सीख रहे हैं हम लोग, कैसे करेंगे, बचपन में किस तरह से किया होगा कभी भी अगर करा है। ए और बी की आय का रेशियो दे रखा था, इनकम का अनुपात दे रखा है, ए व बी की आय का अनुपात है 8:6। 8:6 था, 7 था, 8:7, खर्चे का 6:5 और वो बराबर है 8:7। इन दोनों के द्वारा किए गए खर्चे का अनुपात है 6:5 और इन दोनों की सेविंग बराबर बता रखी है, बचत क्या है बराबर 2400 रुपए। 2400 रुपए ये बचाएगा, 2400 रुपए ही ये बचाएगा। आय की तुलना आय के साथ होगी, खर्चे की तुलना खर्चे के साथ होगी और बचत की तुलना बचत के साथ होगी। अनुपात का मतलब होता है तुलना करना, और तुलना हमेशा समान इकाई के बीच होती है। कभी भी आय की तुलना खर्चे के साथ नहीं कर सकते आप लोग, तुलना हमेशा समान इकाई के बीच में होती है। तो ए और बी की इनकम का रेशियो है 8:7। तो जो कॉमन राशि कट गई है उसको मानते थे बचपन में, यहां से x मान लिया मैंने, 8x और 7x। इस तरह से करा होगा कभी भी बचपन में किया है तो। अब मैं लिखूंगा आय माइनस बचत। इनकम में से अगर सेविंग को घटा दें, बचत को घटा दें, तो बताओ बराबर में क्या आएगा, खर्च। आय माइनस बचत बराबर खर्चा, या आय बराबर खर्चा प्लस बचत, दोनों बातें हैं कि ये, या फिर आय माइनस बचत बराबर खर्चा लिख सकते हो। अगर कोई आदमी 10,000 कमाता है, 10,000 रुपए कमाता है और 4,000 बचाए हैं, तो खर्च कितना किया होगा, 10,000 माइनस 4,000 तो करोगे। आय माइनस बचत बराबर क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा सर। इनकम में से सेविंग घटाने से बराबर में क्या बनेगा, खर्चा। तो आय तो कितनी है इसकी 8x, और सेविंग कितनी है इसकी 2400 रुपए, 8x माइनस 2400। इन दोनों का ले लो आप लोग। इसकी आय कितनी है 7x, 7x माइनस 2400 बराबर में आ जाएगा इनका खर्चा। खर्च का रेशियो कितना है इनका 6:5, तो 6/5 ये अनुपात बना लिया ए और बी दोनों का। आय माइनस बचत बराबर खर्चा, आय माइनस बचत बराबर खर्चा। इसको सरल कर लेंगे, x का मान यहां से भी निकल जाए। बचपन में इस तरह से करते थे हम कि अगर आपको आय निकालनी है तो आय के साथ जो कॉमन राशि कट गई है उसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, 8x और 7x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको तिरछा गुणा या वज्र गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, वज्र गुणा तिरछा गुणा करने पर, 5 से गुणा कर दो इधर, 5 गुणा 8 40x माइनस 24 गुणा 5 120, 120 और 2 जीरो आ जाएंगे, कितना हो गया 12,000। 24 गुणा 5 120 और 2 जीरो और आ गई इसके आगे, तो 12,000 हो गए, बराबर 6 गुणा 7 42x, 6 गुणा 7 42x और 24 गुणा 6 144, 14,400 माइनस के 14,400। x को एक तरफ ले जाओ, बिना x को दूसरी तरफ ले आओ। ये 40x है और ये 42x है, इसको इधर ले आओ चाहे, 40x माइनस 42x बराबर 14,400 में से ये 12,000 जो आगे जाके जुड़ेगा तो माइनस का है 14,400, प्लस हो जाएगा 12,000, तो ये 2,400 बचेगा माइनस का।
माइनस का 2x बराबर माइनस का 2400, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा सर 1200। उस कॉमन राशि का मान 1200 आ गया, तो 1200 गुणा 8 9600, 1200 गुणा 7 8400। बेसिक से भी चीजें वही बनेगी, लेकिन ये वो तरीका है जो हर सवाल में काम करेगा, चाहे बचत बराबर हो चाहे नहीं हो, चाहे कुछ भी दे रखा हो। लेकिन सर इस तरह से करेंगे तो टाइम ही खत्म हो जाएगा, पेपर में इतने समय भी नहीं मिलना और इतनी जगह भी नहीं मिलनी। लेकिन आपको बेसिक समझाया इसलिए जाता है कि इससे आप उस अपनी अप्रोच को सुधार पाओ, कुछ समझ बने कि आय में से बचत घटाने पर खर्चा आता है। आधी जनता को तो अभी तक आय का ही पता नहीं कि इनकम आएगी कहां से, और वो चाहते हैं पटवारी बनना। जब आपको ये पता ही नहीं, समझ ही नहीं है कि आय, खर्चा और बचत का रिलेशन क्या है, तो आप कमा के भी क्या करोगे? आपको पता ही नहीं चलेगा कितना खर्च कर रहे हो, कितना बचा रहे हो, कितना कमा रहे हो आप। तो ये तो बेसिक जानकारी है, हर इंसान को पता होना चाहिए, क्योंकि भाग हर कोई इसीलिए रहा है कि आपकी इनकम बढ़ा दी जाए। तो ये बेसिक जानकारियां पता होनी ही चाहिए आपको। आय माइनस बचत बराबर क्या आ जाएगा? खर्चा। खर्चे और बचत को जोड़ने से इनकम बन जाती है, और इनकम में से खर्चा घटा देने से बचत आ जाती है। अब समझेंगे इसको डायरेक्ट कैसे करना है। बिना एक्स वाई जेड माने कोई भी सवाल इनकम का आज के बाद गलत नहीं होगा। कुछ नहीं मानना आपको, ना एक्स लिखना है, ना वाई लिखना है, ना जेड लिखना है। ए और बी, इन दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात आपको दिया गया है। इनकम का रेशियो आपको दे रखा है 8:7 है सर। इन दोनों के खर्चे का अनुपात भी आपको दे रखा है। इन दोनों का खर्चा कितना है सर? 6:5 है। प्रत्येक की बचत बराबर है 2400 रुपए सर। सेविंग कितना है? 2400 रुपए। इसने भी 2400 बचाए, इसने भी 2400 बचाए। इन दोनों की सेविंग बराबर है। हमसे पूछा गया है कि ए का इनकम कितना है, तो डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूं मैं, डायरेक्ट सिखा रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। इससे पहले जो तरीका था वो बेस्ट था, लेकिन वो तो इसी तरह के क्वेश्चन में लगेगा जब बचत बराबर हो। लेकिन अब जो सीखने जा रहे हैं, जो हम बेसिक से बना रहे हैं और हर सवाल में काम करेगा, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के हर सवाल पे काम करे। आय के लिए एक इकाई का मान निकालना सीख रहे हैं। अगर 1 यूनिट का मान पता चल जाए तो उसको 8 से गुणा कर देंगे तो ए की इनकम आ जाएगी, 7 से गुणा कर देंगे तो बी की इनकम आ जाएगी। कुछ नहीं करना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा गुणा या वज्र गुणा करना है। 2400 गुणा 6, 24 के 144, 14,400, और 2400 गुणा 5, 12,000। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है। देखो आपने यहां पर भी यही क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई मैं बिना एक्स मान के बता रहा हूं आपको। 2400 गुणा 6 14,400, और 2400 गुणा 5 12,000। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है, ध्यान रखिएगा। और यही क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर दो। 5 गुणा 8 40, और 6 गुणा 7 42, तो 42 माइनस 40। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है आपको। 14,400 में से 12,000 घटाए गए तो 2400 बचेंगे सर। 2400 बटे 2, तो एक इकाई का मान 1200 आ जाएगा सर। 1200 गुणा 8 9600, 1200 गुणा 7 8400। ए की आय कितनी आ जाएगी? इनकम ऑफ ए, ए की जो आय है 1200 गुणा 8 9600 आ जाएगी। बी की पूछे तो 1200 गुणा 7 8400 आ जाएगी। ये तरीका हर सवाल में काम करेगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई का जो मेथड है, इनकम बेस्ड क्वेश्चन जो भी होगा हर सवाल में काम कर जाएगा, चाहे कुछ भी दे रखा हो। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और जब तक सही नहीं हो जाएगा आप सबका, तब तक इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं आप लोग। ये मैंने आपको डायरेक्ट पहले ही सिखाया था, लेकिन ये वाला प्रोसेस तभी काम करेगा जब बचत बराबर हो और अनुपात के आधार पर भी बचत क्या आ रही हो? बराबर आ रही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ये देखिए आप लोग, पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है, उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है, तो पी का इनकम आपसे पूछा गया कितना होगा। पी और क्यू दो लोग हैं सर, ये वो ए और बी थे, यहां पर पी और क्यू लिखा है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी लिख दिया हो। पी और क्यू दो लोग हैं यहां पर।
इन दोनों की तुलना हो रही है इनकम को लेकर। इन दोनों की आय का अनुपात 3:4 है। इन दोनों के खर्चे का अनुपात, इनका एक्सपेंडिचर 2:3 है। इन दोनों की बचत बराबर दे रखी है, सेविंग बराबर है। प्रत्येक की बचत 6,000 रुपए है। इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए बचाता है कि दोनों की बचत भी क्या है, बराबर है। इसने भी 6,000 बचाए हैं, इसने भी 6,000 बचाए हैं, प्रत्येक की बचत बराबर है। दो तरीके सिखाए हैं मैंने आपको, दोनों में ही एक्स मानने की जरूरत नहीं है, दोनों ही आपको आने चाहिए। पहले देखो आप बचत बराबर है क्या? हाँ सर बचत बराबर है। अब देखो अनुपात के आधार पर भी बराबर आ रही है कि सर ये 3 कमाता है, 2 खर्च करता है तो 1 बचा रहा है। ये 4 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है तो ये भी 1 बचा रहा है। तो बचत बराबर दे रखी हो तो लिखो आप लोग, एक तरीका कब काम करेगा, जब बचत बराबर हो, जब बचत बराबर हो तथा अनुपात के आधार पर भी बराबर हो, तथा अनुपात के आधार पर भी बराबर हो। तो बचत 4 कमाए 3 खर्च कर दिए तो सर 1 बच गया ना, तो हम लिखेंगे 1 इकाई का मान 6,000 रुपए है। 1 इकाई का मान 6,000 रुपए, तो जो पूछा गया उसको 6,000 से गुणा करिए। 6,000 गुणा 3 18,000, 6,000 गुणा 4 24,000, 6,000 गुणा 3 18,000, 6,000 गुणा 4 24,000। आपसे पूछा गया सर पी की आय कितना होगी, 18,000। इनकम ऑफ पी, पी की जो आय है सर वो होगी 6,000 गुणा 3 18,000। लेकिन ये तरीका मैंने कहा अभी तो ये आसान सवाल है, तभी काम कर रहा है जब बचत बराबर है। इसके बाद जो क्रॉस मल्टीप्लाई का जो मेथड सिखाया वो हर सवाल में काम करेगा, उसको भी आना चाहिए करना। उस पे देखो आप लोग, ये 2 आदमी थे पी और क्यू, इन दोनों की इनकम का जो रेशियो है, आय का अनुपात, वो 3:4 है सर। इन दोनों आदमियों के खर्चे का अनुपात, इनके द्वारा किया गया एक्सपेंड, वो 2:3 है सर। इन दोनों आदमियों की बचत, सेविंग 6,000 रुपए और 6,000 रुपए है सर। इसने भी 6,000 बचाए, इसने भी 6,000 बचाए। हमें 1 इकाई का मान निकालना है इनकम के लिए, आय के लिए 1 इकाई का मान बनाना है सर। तो मैंने कहा कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा गुणा या वज्र गुणा कर दो। बताओ 6,000 गुणा 2 कितना होगा, 12,000। 6,000 का दुगुना 12,000 और 6,000 का 3 गुना 18,000। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है, आपको हमेशा ध्यान रखना। 18,000 माइनस 12,000, 18,000 माइनस 12,000। पर आप देखिएगा इनकम हमेशा ऊपर लिखो, आय फिर खर्चा और लास्ट आपका बचत, इसी क्रम से लिखना है इनको। आप लोग रटना नहीं है कुछ भी, आपको ध्यान रखिएगा। 3 गुणा 3 9 और 2 गुणा 4 8, 9 में से 8 गए तो 1। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी, 18,000 में से 12,000 गए तो 6,000 और नीचे क्या आ गया 1। 6,000 में 1 का भाग दोगे तो 6,000 ही आएगा। 1 इकाई का मान सर 6,000 आ गया, तो पी की आय कितना होगी, 6,000 गुणा 3 18,000। क्यू की कितनी होगी, 24,000। किसी भी तरह से करो, इस सवाल में दोनों तरीके काम कर रहे हैं, लेकिन आगे जो सवाल अच्छे आएंगे उसमें यही तरीका काम करेगा। पी की आय 6,000 गुणा 3 18,000, 18,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। हिंदी पढ़ना आप लोग, इंग्लिश वही वापस रिपीट होगी जो पहले वाले सवाल की थी। इंग्लिश वही रिपीट हो गई जो पहले सवाल की थी। 2 व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 2:3 है। 2 व्यक्तियों की इनकम का रेशियो 2:3 है, 2:3 है। मासिक खर्चे का अनुपात 5:9 है और इनकी प्रत्येक की बचत जो है वो 600 रुपए की सेविंग करता है। हर एक इनमें से 600 रुपए बचाता है। तो पूछा गया बताओ प्रत्येक की मासिक आय क्या है। मासिक आय पूछ रहा है, क्या है, हर एक की इनकम पूछा है। 2 व्यक्ति हैं,
इन दोनों की इनकम का जो रेशियो है, आय का अनुपात, वो 2:3 है। इन दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है? 2:3। इन दोनों के द्वारा किए गए खर्चे का अनुपात है 5:9। इनका खर्चा है 5:9, खर्चे का अनुपात है 5:9। यदि इनमें से प्रत्येक प्रति माह 600 रुपए की क्या करता है? बचत करता है, 600 रुपए बचाता है। इन दोनों की सेविंग बराबर है, बचत दोनों की बराबर है। 600 रुपए ये बचाएगा, 600 रुपए ही ये बचाएगा। आपसे पूछा है प्रत्येक की इनकम कितना होगी, दोनों की इनकम बतानी है। इस बार देखिए आप लोग, बचत बराबर तो दे रखी है, लेकिन अनुपातों के आधार पर बराबर बन रहा है क्या? देखो, अनुपात के आधार पर तो हम कह रहे हैं कि 2 कमा रहा है और 5 खर्च कर रहा है, तो माइनस में चल रहा है, उधारी से काम चला रहा है, तो बचत इसकी तो कुछ आ ही नहीं रही। लेकिन मैंने कहा अनुपात के आधार पर जो तुलना करी जाती है, उस तुलना में कॉमन राशि तो कट जाती है, उसके बाद के रेशियो है ये, तो इस बार बराबर नहीं आ रहे अनुपात। तो इसका मतलब वो तरीका आप काम नहीं करेगा जो सबसे पहले सीख रहे थे आप लोग। वो तभी तक सही था जब बचत बराबर दे रखी थी और बचत बराबर आ रही थी यहां पर, तो हम डायरेक्ट उस इकाई का मान लिख पा रहे थे। इस बार आपको केवल बेसिक अप्रोच पे काम करना पड़ेगा, और जो क्रॉस मल्टीप्लाई का जो मेथड सिखाया वो सबसे बेहतर मेथड है, हर जगह काम करेगा। आय के लिए एक इकाई का मान निकालेंगे हम, तो 600 गुणा 5 3000 और 600 गुणा 9 5400। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है, तो 5400 माइनस 3000, 5400 माइनस 3000। 9 गुणा 2 18 और 5 गुणा 3 15। 18 माइनस 15, 18 माइनस 15। 5400 में से 3000 घटाओगे तो आ जाएगा 2400, और 18 में से 15 घटाओगे तो आ जाएगा 3। 2400 में 3 का भाग देंगे तो एक इकाई का मान आ जाएगा सर 800। 2400 बटे 3 कितना हो जाएगा? 800। 800 तो ये 2400 होते हैं, तो 800 से गुणा कर दो। 800 का दुगना होगा 1600, 800 का 3 गुना होगा 2400। तो इन दोनों की जो इनकम आएगी वो 1600 रुपए और 2400 रुपए होगी। ऑप्शन सी हमारा एक सही आंसर है सर। 1600 रुपए और 2400 रुपए, दोनों की इनकम आ जाएगी 1600 रुपए और 2400 रुपए। पहले व्यक्ति की आय अगर निकालनी हो, फर्स्ट वाले की इनकम कितना है, तो 800 गुणा 2 1600 रुपए। दूसरे वाले की इनकम देखना हो तो 800 गुणा 3 2400 रुपए। दूसरे वाले की इनकम होगी 800 गुणा 3 2400 रुपए। इससे आप दोनों की इनकम देख पाओगे, दोनों की इनकम देख पाओगे 1600 रुपए और 2400 रुपए। दो व्यक्ति थे, दोनों की इनकम का रेशियो दे रखा है, दोनों के खर्चे का अनुपात दे रखा है, बचत दे रखी है। ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड है हर सवाल में काम करेगा। अभी तो और करो आप लोग, जब तक सबका आंसर सही नहीं आ जाए तब तक करिए आप लोग। एक और क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है। ए और बी की इनकम का रेशियो है जो 5:6 है, 5:6 है। इनके खर्चे का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति माह 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं, इस बार दोनों की बचत पहले से ही अलग दे रखी है, 1800 रुपए और 1600 रुपए। आपसे पूछा गया बताओ बी की मासिक आय कितना होगी। इस बार आपको बी की आय बतानी है। तो इस सवाल में तो पहले से ही दोनों का सेविंग अलग अलग दे रखा है, तो जो आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट से बनाया है वो तरीका तो आपका हमेशा काम करना ही है। देखो तो आप लोग क्या तरीका है वो। ए और बी ये दो लोग हैं, ए और बी ये दो आदमी हैं। इन दोनों की इनकम का रेशियो, आय का अनुपात क्या दे रखा है? इनकम का रेशियो 5:6, 5:6 है। इन दोनों के द्वारा किया गया खर्चा, खर्चे का अनुपात 3:4 है। इन दोनों की बचत, सेविंग जो दे रखी है वो 1800 रुपए और 1600 रुपए है।
1800 रुपए और 1600 रुपए है। हमसे पूछा गया कि बी की मासिक आय क्या होगी, बी की मासिक आय क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो तरीका अभी हम लोगों ने सीखा है क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड, उससे आप हमेशा इनकम के लिए, आय के लिए, ध्यान रखना आप जो एक इकाई का मान निकाल रहे हो उससे इनकम बता सकते हैं, और उस इनकम में से बचत को माइनस कर दोगे तो खर्चा भी बता सकते हैं अगर खर्चा पूछे तो आपसे। लेकिन डायरेक्ट गुणा मत करना, इससे इनकम निकाल पाएंगे आप, आय बता पाओगे। तो क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा गुणा है या वज्र गुणा करना है। 1600 गुणा 3 4800, 1800 गुणा 4 7200, तो 7200 माइनस 4800। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है। 4 गुणा 5 20 और 3 गुणा 6 18, 20 माइनस 18, 20 माइनस 18। तो 7200 में से 4800 घटाओ, कितना बचा, 2400 बटे 2। एक इकाई का मान आ जाएगा सर 1200, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1200। तो 1200 गुणा 6, बी की जो इनकम है वो सर होगी 7200 रुपए, 7200 रुपए। बी की जो मासिक आय है वो 1200 गुणा 6 7200 रुपए होगी सर। इनकम ऑफ बी, बी की आय 1200 गुणा 6 7200 रुपए। अगर एक ही पूछे तो 1200 गुणा 5 6000, 1200 गुणा 5 6000। इसी बेस पर मैं एक और क्वेश्चन अब आप लोगों से करवाने वाला हूं, आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा, आपको बताना है इस बार। देखो आप में सबसे पहले कौन आंसर देगा, देखते हैं। देखिएगा ए और बी दोनों की इनकम का रेशियो है 3:4। यहां पर भी आप लोग हिंदी पढ़िएगा, इंग्लिश वापस रिपीट हो रही है, क्यों रिपीट कर दी इन्होंने पता नहीं। इंग्लिश जो है ये वापस उसी क्वेश्चन की रिपीट हो रही है जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन था इनकम के ऊपर जो किया। ए और बी की आय का अनुपात है सर 3:4। इन दोनों के द्वारा किए गए खर्चे का अनुपात है सर 6:5। यदि इनकी बचत 900 रुपए और 3000 रुपए हो तो पूछा गया सर बी की आय कितना होगी, बी की आय कितना होगी हमसे पूछ रहा है। ए और बी यहां पर दो लोग हैं, ए व बी दो लोग हैं। इन दोनों की आय का अनुपात, इनकम का रेशियो बताना आप लोग कौन करेगा, आप में सबसे पहले आंसर कौन देगा इस सवाल के लिए। आय का अनुपात 3:4 है सर, इनकम का रेशियो। इन दोनों के द्वारा किया गया खर्चा, खर्चे का अनुपात 6:5 है। इन दोनों की सेविंग, बचत, बचत जो है वो 900 रुपए ये कमाएगा बचाएगा और 3000 रुपए ये बचाएगा। 900 रुपए और 3000 रुपए इनकी बचत है। तो हमसे पूछा गया बताओ बी की इनकम कितना है। क्या पूछ रहा है आपसे ये, बी की इनकम पूछ रहा है कितना है, बी की आय कितना है। तो क्या करना है आपको, आय के लिए एक इकाई का मान निकालेंगे सर, एक इकाई का मान निकाल लेंगे सर। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3000 गुणा 6 18,000, 900 गुणा 5 4500, 900 गुणा 5 4500। बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटानी होती है। 18,000 माइनस 4500, 18,000 माइनस 4500। 5 गुणा 3 15, 6 गुणा 4 24, 24 माइनस 15, 24 माइनस 15। ऊपर देखो क्या बचेगा, 18,000 में से 4500 घटाओगे 13,500 बचेगा। 13,500 में 9 से भाग दे दो, 15 9 135, 1500 बार कटेगा ये 1500। एक इकाई का मान सर 1500 आ गया। एक लाइन में सवाल खत्म हो सकता है, एक लाइन में। अब किसी की भी इनकम पूछ रहा हो बता सकते हैं आप, पहले व्यक्ति की आय कितना होगी, 1500 गुणा 4 6000। बी की जो इनकम है वो 6000 आएगी सर। और ए की पूछे तो 1500 गुणा 3 4500। आपसे बी का पूछा है, बी की आय कितना है, बी की इनकम 1500 गुणा 4 6000। एक बात और सुने आप लोग,
अगर आपसे कई बार हो सकता है कि पता चल जाता है एग्जामिनर को कितना समझ के आए हो, कितना सीख करके आए हो, कितना रट के आए हो आप, तो मैं हमेशा कोशिश ही करता हूं कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आए, इसलिए हर एक सवाल पहले बेसिक से सिखाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट करते हैं हम लोग। अगर आपसे ये पूछे कि बताओ बी का खर्चा कितना था, तो आप डायरेक्ट गुणा मत कर देना, कहीं 1500 गुणा 5 कर दो आप। 6000 तो कमा ही रहा है, 7500 कैसे खर्च कर सकता है ये? तो सर खर्चा कैसे निकालेंगे फिर? तो देखो अगर बी का खर्चा पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ करना नहीं है आपको, यहां तक ही था जो करना था। बी का खर्चा, बी ने कमाए थे सर 6000 रुपए, और 6000 में से 3000 इसके पास बच गए से, तो खर्च तो 3000 ही किया होगा ना। खर्च कितना किया होगा? 3000। तो खर्चा पूछ ले तो इस तरह से आंसर निकाल देना आप लोग, लेकिन ये गलती मत कर देना सर 1500 गुणा 5 ही कर दो डायरेक्ट 7500। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने आय के लिए 1 इकाई का मान निकाला है, चाहे तो डायरेक्ट इस तरह से खर्चे के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करना है आपको? इनकम आई गई, सेविंग दे ही रखी है, तो एक्सपेंडिचर वैसे ही आ जाएगा। 6000 में से 3000 बच रहे हैं, 3000 खर्च किए होंगे। इस ए का खर्चा देखो तो 1500 गुणा 3, 4500 तो कमाएगा ये, और 4500 में से 900 रुपए इसने बचाए हैं। सेविंग कितनी है इसकी? 900। तो खर्चा कितना किया होगा? 4500 माइनस 900, 3600 रुपए खर्च किए होंगे सर। एक और लास्ट सवाल, अंतिम सवाल, और इस बार जो है सबका आंसर आना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए। और इनकम के साथ साथ इस बार मुझे इन दोनों का खर्चा भी बताएंगे आप, आय और खर्चा दोनों बताने। पहले तो आप लोग मुझे इनकम निकाल के बताओ, इन दोनों व्यक्तियों की आय कितना है, उसके बाद इन दोनों का खर्चा भी बताओ, अलग अलग कितना कितना रुपए खर्च करते हैं। और तो क्या पूछेगा, बचत थोड़ी ना पूछेगा आपसे, बचत तो खुद ही बता रहा है 1300 रुपए और 900 रुपए की बचत है इन दोनों व्यक्तियों की। कोई भी दो व्यक्ति हैं जिनकी इनकम का रेशियो आय का अनुपात 5:3 है, इनके द्वारा किए गए खर्चे का अनुपात 9:5 है, इन दोनों की 1300 रुपए और 900 रुपए की बचत करते हो, तो पूछा गया बताओ प्रत्येक की आय कितना है। प्रत्येक की आय पूछ रहा है कितना कितना रुपए है। कोशिश करिए आप लोग करने की, कोई आप में से कर पाएगा, आंसर देगा कोई? दो व्यक्ति हैं, देखो ये रहा एक तो फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात हमें दे रखा है सर, इनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ है, और वो कितना है? 5:3। 5:3। इनके खर्चे का अनुपात, खर्चा कितना है? इन दोनों के द्वारा किए गए खर्चे का अनुपात है सर 9:5। 9:5। इनकी बचत कितनी है? इन दोनों के द्वारा की गई सेविंग 1300 रुपए और 900 रुपए है सर। ये 1300 रुपए बचाएगा और ये 900 रुपए बचाएगा सर। 1300 रुपए और 900 रुपए, ये तीन जानकारियां आपको सवाल में दे रखी होती हैं। अब चलिए तो सर, बचत दोनों की अलग अलग है। आय के लिए हम लोग 1 इकाई का मान निकाल लेते हैं। आय के लिए 1 इकाई का मान निकाल लेते हैं। तो क्या सिखाया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, तिरछा गुणा या वज्र गुणा करेंगे सर। 900 गुणा 9 8100, और 1300 गुणा 5 6500। 8100 में से 6500 घटाइए आप। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी होती है। 5 गुणा 5 25, और 9 गुणा 3 27। 27 में से 25 घटाइए आप, बताओ कितना बचेगा ऊपर? 8100 में से 6500 घटाएंगे तो सर 1600 आएंगे। 1600 में 2 का भाग दो तो 1 इकाई का मान 800 रुपए आ जाएगा सर। 1 इकाई का मान 800 रुपए आ जाएगा। सवाल में पूछा गया दोनों की इनकम बताओ, तो 800 गुणा 5 4000, और 800 गुणा 3 2400। 4000 और 2400, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इन दोनों की आय जो आएगी, इनकम जो आएगी, वो 4000 रुपए और 2400 रुपए होगी। आय, पहले व्यक्ति की आय कितना होगी? 800 गुणा 5 4000 रुपए। दूसरे वाले की आय कितना होगी?
ये फर्स्ट वाले की इनकम बताइए आपने 800 गुना 5 4000 रुपए, और दूसरे वाले की आएगी 800 गुना 3 2400 रुपए। मैंने आपसे खर्चा भी पूछा था सर, तो आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि 800 गुना 9 7200 रुपए कैसे खर्च कर सकता है, कमा तो 4000 ही रहा है बेचारा। तो खर्चा कैसे निकालेंगे सर, पहले वाले व्यक्ति का खर्चा, तो कुछ नहीं करना है आपको, समझना इतना ही था। आप ये करिए कि 4000 तो कमाए थे इसने, और 4000 में से 1300 रुपए बच रहे हैं इसके पास, तो 2700 खर्च किया होगा सर। 4000 माइनस 1300, 2700 रुपए का क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। अगर दूसरे व्यक्ति का बात करें, दूसरे की इनकम कितना है पहले तो ये बताओ, तो 800 गुना 3, ये तो 2400 ही कमाता है बेचारा, क्या ही कमाता है, क्या खाएगा क्या कमाएगा। इस दूसरे वाले का खर्चा भी बता दो कितना है, 2400 तो कमाए थे सर इसने, और 900 रुपए इसमें से खर्च किए हैं, तो 2400 माइनस 900, 1500 रुपए सर इसके पास क्या हुए होंगे, बच गए होंगे। 2400 में से 900 घटा दो तो 1500 रुपए क्या होगा, सॉरी इसका खर्चा आया होगा, 1500 रुपए खर्च किया इसने, बचत नहीं है, बचत तो दे रखी है 900 रुपए, तो 1500 रुपए का क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको टाइप समझ में आया होगा। तो आप सब बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को। क्लास का रिव्यू जरूर दिया करो आप लोग अगर आप समझ पा रहे हैं तो, और क्लास अगर आपको पसंद आई हो, चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी अगर आप लोग सीख पाए हो, तो आप लोगों से निवेदन यही रहता है कि आपके इस परिवार का आप लोग सपोर्ट करिए। और अभी क्या नई शुरुआत करी है, तो आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब सेशन को शेयर करेंगे। बाकी आपको शुरुआत से लेके अंत तक किसी भी दिन ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस कोर्स को खरीदेंगे तो मैथ सीख पाओगे। मैं जितना शिद्दत और जितना ईमानदारी से पेड बैच के अंदर पढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा उतना तो कम से कम दिया ही है मैंने, मेरा 100% दिया है हर क्लास के अंदर। और पूरी कोशिश करिए कि जो भी सेशन को देख रहा हो वो समझ के जाए। तो आप सबके लिए सारी चीज़ें एक से एक पढ़कर एक एक बात समझाई जा रही है, और वो भी आपसे कोई बिना किसी कॉस्ट के फ्री में दिया जा रहा है सब कुछ। लेकिन फ्री खैर होता कुछ भी नहीं है, आप सबके सपोर्ट की आवश्यकता है, बस यही आपका खर्चा है। और इसी में आपको अगर आपको लगता है कि आपका डेटा पैक खत्म हो जाएगा क्लास को लाइक कर देने से, या पता नहीं क्या हो जाएगा अगर आप सेशन को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, तो ये सब तो आपकी मानसिक सोच है, क्या सोच रहे हैं आप लोग। कोशिश है कि हाँ चीज़ें और आगे बेहतर करी जाएं आप लोगों के लिए। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। और टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा है, तो इसका PDF आपको रोज वहां पर मिल जाता है। रिवीजन जरूर किया करो आप लोग, और क्लास का रिव्यू जरूर लिखना है आप सबको, प्रतिक्रिया जरूर लिखा करो कैसा लगा सेशन आप लोगों को, ताकि दूसरा कोई भी बच्चा जो यहाँ से जुड़ रहा हो तो समझ पाए कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या समझ में आती हैं चीजें या नहीं आती, ताकि उसका टाइम कभी भी खराब ना हो। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।